कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। एज इज 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम लोग के पास कौन दिया हुआ है, तो कौन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम लोग क्यूब ले लेते हैं हम लोग क्यूब से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्यूब एक कौन बनाएंगे इसमें। यहाँ पे ये क्यूब है, ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है इसका और ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक कौन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कौन देखें, यहाँ से इसका जो है ये सबसे लार्जेस्ट होगा। यहाँ पे लार्जेस्ट होगा तो मतलब ये आपका, ठीक है, ये आपका कौन होगा। सॉरी, इसके अंदर ही रहेगा ये। ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा ये आपका। उसके बाद ये जो होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये क्या है आपका, देखें ये क्या है आपका कौन, ये आपका क्या है कौन है। आप देखेंगे कौन का जो हाइट क्या होगा, आपको बताएं कौन का हाइट क्या होगा, 21 सेंटीमीटर ही होगा आपका। और इसका यहाँ से यहाँ तक एज कितना है आपका क्यूब का, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से इसका जो हाइट भी क्या होगा इसका आपका 21 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे निकाला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। यहाँ से क्या होगा सबका डायमीटर ऑफ कॉन इक्वल टू डायमीटर ऑफ कॉन कितना है, देखिए आप 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू क्या होगा 21/2 सेंटीमीटर। ये है आपका। फिर हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू क्या होगा आपका, एच इक्वल टू कितना दिया हुआ देखिए आप 21 सेंटीमीटर। सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 और आर का वैल्यू कितना आपका देखें 21/2 इंटू 21/2 इंटू एच का कितना 21 सेंटीमीटर। कटा लीजिए आप 7 से, 7 3 जा 21, ये और ये कट जाएगा। 2 से कटाएंगे कितना होगा 11 होगा। और 441 इंटू क्या होगा 11 बाई क्या होगा 2। 11 4 बन जाए 11 4 जा 44 और 145 कैरी 4 11 4 जा 44 11 4 जा 44 एंड 48 कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह करके आप क्वेश्चन को बना लेंगे। हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। क्यों इसका जो एज है उसका दे देते हैं हम लोग। पहला देते हैं 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट देते हैं 14 सेंटीमीटर, नेक्स्ट देते हैं 35 सेंटीमीटर, नेक्स्ट देते हैं 28 सेंटीमीटर, नेक्स्ट देते हैं 42 सेंटीमीटर। इसी तरह रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर कितना है आपका 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। इज रोल along its length, इसको रोल किया गया है लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड सिलेंडरिज फॉर्म और यहाँ से सिलेंडर को फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है फाइंड द वॉल्यूम। आपको क्या करना है वॉल्यूम को निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखिए, ये रेक्टेंगुलर है। देखिए आप रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है। इसका लेंथ ब्रेथ क्या है आपका, देखिए ये 44 सेंटीमीटर है लेंथ और ये ब्रेथ कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है, इसको रोल किया। रोल कैसे किया है, इधर से लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब ये सॉरी क्या किया देख लें, रोल अलोंग इट्स लेंथ के अकॉर्डिंग रोल किया है। तो इसका हाइट क्या होगा वही होगा। ठीक है, इसका हाइट वही होगा, मतलब इसको इस तरह करके अब जाएगा। इसका ये रोल किया आपका। ठीक है, ये आपका हाइट इसका यही रहने वाला है। ठीक है, ये लेंथ के अकॉर्डिंग किया होगा। इसका जो लेंथ के अकॉर्डिंग होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसका हाइट कितना आ जाएगा आपका सिलेंडर का ही 20 सेंटीमीटर। और ये जो है 44 सेंटीमीटर वो इसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। तो आप देख लें यहाँ पे लेट आर बी रेडियस ऑफ क्या है आपका सिलेंडर। ठीक है, और ये आपका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा आपका, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर।
तो सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा आपको बताइए 2 पाई आर इक्वल टू 44। तो यहाँ से पाई का वैल्यू पुट करें आप 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या है 44। सो आर इक्वल टू क्या होगा आपका देखिए 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 220 इंटू ये कटा दें आप। सो आर इक्वल टू कितना होगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये आर का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है बताइए, हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम कितना होगा आपका पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7 होगा, आर का वैल्यू कितना आपका 7 इंटू 7 और एच का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। 7 कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना होगा बताइए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देगा क्या, किसको इसको हम लोग क्या किए हैं ब्रेथ के अकॉर्डिंग उसको क्या किए हैं, इसको फोल्ड किए हैं। जब ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा आपका। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका 44 है और ये क्या आपका 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग ब्रेथ के लेंथ के नहीं ब्रेथ के अकॉर्डिंग इसको रोल करेंगे, ठीक है। तो जब इसको ब्रेथ के अकॉर्डिंग रोल करेंगे क्या बनेगा आपका देखेंगे, ब्रेथ के अकॉर्डिंग रोल करेंगे तो ब्रेथ का मतलब आपको ये 20 इसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसका मतलब इसका जो लेंथ बनेगा इस सिलेंडर का लेंथ ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ ये ऐसा सिलेंडर बन जाएगा आपका, ठीक है, ये सिलेंडर बन जाएगा आपका। और इसका जो लेंथ बनेगा कितना बनेगा इसका 44 सेंटीमीटर इसका लेंथ ही रहेगा इसका, ठीक है। लेंथ इसका कितना होगा 44 और इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा आपका बताइए। जब इसको ऐसा करेंगे ये आपको लेंथ ब्रेथ वाइज आएगा, पहले लेंथ वाइज था इस बार है ब्रेथ वाइज। तो आप देख लें ब्रेथ वाइज में क्या इसका आंसर आएगा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग ब्रेथ वाइज में। फिर हम लोग इसको क्या लेंगे, ब्रेथ वाइज का क्वेश्चन बना रहे हैं आप। तो यहाँ से देखें इसका हाइट क्या होगा जब आपको केस नंबर 2 जब आपको ब्रेथ वाइज रोल किए, ठीक है, ब्रेथ वाइज रोल किए हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या हाइट कितना हो जाएगा आपका देखें, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर और यहाँ से सर्कमफ्रेंस जो होगा 2 पाई आर इक्वल टू कितना होगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 इंटू क्या होगा 22/7 इंटू आर इक्वल टू 20। सो आर इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू 7/2 इंटू 22। तो ये आपका हो जाएगा कितना 10 7 जा 70/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे यहाँ से, जो इसका वॉल्यूम होगा उसको निकाल लेंगे फॉर्मूला से, जो आपको पाई आर स्क्वायर एच जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। पाई आर का वैल्यू कितना आपका देखिए, आर का वैल्यू है 70/70 2 से 10 70 इसको एक बार और कटा सकते हैं इसको 35/11, ठीक है, इसको 2 बार कटा सकते हैं 35/11 इंटू 35/11 और एच का कितना आपका 44। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं जो भी इसका होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका कट जाएगा 11 से 44 टाइम में होगा और ये 7 से 5 टाइम में होगा आपका और 11 से ये 2 टाइम में कटेगा। 2 5 से 10 2 5 से क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 से 10 होगा और 10 और 35 140 मतलब इतना सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो 2 केस का हम क्वेश्चन बता देंगे आपको, पहला तो लेंथ वाइज, दूसरा है हमको ब्रेथ वाइज क्वेश्चन बताएं। अब इसका कुछ होमवर्क देखते हैं आप, इसको आप 2 केस में आपको बनाएंगे इसको, ठीक है, इसको 2 केस में आप बनाएंगे। जैसे आप देख लें यहाँ पे जैसे 22 इंटू 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये है। अगला आपका 66 इंटू 44 दोनों से आप बनाएंगे। नेक्स्ट है 22 इंटू 33, नेक्स्ट है 55 इंटू 44, नेक्स्ट है 110 इंटू 44, ठीक है, प्लस 1/6 ये है आपका, ठीक है। आप इसको बनाएं, देखें क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम लोग जो वैल्यू हम लोग के पास है उसको लिखते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है आपका, तो पहले हम लोग दोनों वैल्यू को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि लेंथ ऑफ क्यूबाइड कितना है बताइए। लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या है, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड कितना है, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या है बी, ठीक है। और हाइट ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या है सी, ठीक है। तो यहाँ से बताएं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब ये क्या आपका भी निकला। तो हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा फॉर्मूला एस इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा आपका सी, ये होगा आपका, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक। हम लोग को चाहिए एस बाई बी
तो इसको लोग दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एस का वैल्यू कितना देखें आप, 2/AB प्लस BC प्लस C और डिवाइड बाई बी का वैल्यू कितना, ABC ये दिया हुआ है। आप सबको अलग अलग कर देते हैं। S बाई बी इक्वल टू क्या है, 2 यहाँ पे अलग अलग करें तो ये क्या होगा, AB बाई ABC, फिर क्या होगा आपका BC बाई क्या होगा आपका ABC, और फिर क्या होगा CA बाई ABC, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कटा लें, यहाँ से 1/b इक्वल टू क्या होगा, इसको नीचे कर देते हैं तो 2/s होगा। यहाँ पे AB कैंसिल तो 1/c, यहाँ पे BC कैंसिल तो यहाँ पे होगा 1/a, और यहाँ CA कैंसिल तो यहाँ पे बचेगा 1/b इक्वल टू 2। इसको बना लीजिए आप। क्वेश्चन में क्या आपका, एक कॉन ऑफ हाइट 8 मीटर, कॉन का हाइट कितना है, 8 मीटर है। तो आप देख लें यहाँ पे हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू कितना है, H इक्वल टू कितना दिया हुआ देख लें आप, क्या 8 मीटर। एंड द कर्व सरफेस एरिया कितना देखें तो यहाँ पे CSA कर्व सरफेस एरिया कितना आपका 188.4। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कि आपका πRL, और यहाँ पे क्या πRL का वैल्यू कितना 188.4। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे HR निकालना, हम लोग क्या निकालना, R निकालना है। तो पाई का वैल्यू कितना आपका 3.14 हो, इंटू R का वैल्यू को फाइंड करना, L का वैल्यू भी क्या आप लोगों के पास नहीं दिया हुआ, तो L इक्वल टू ये तो 188.4। इसको उधर कर लेते हैं तो यहाँ पे R हो जाएगा हम लोगों के पास, और R होगा ये आपका, और L को क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, L इक्वल टू H² प्लस R², ये हम लोग लिख सकते हैं। L इक्वल टू क्या होगा आपका 188.4 डिवाइड बाई क्या होगा आपका 3.14, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, अब इसका वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे। R का वैल्यू क्या है आपका, R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और आपका H का वैल्यू दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्वल टू R ही होगा, और H आप प्लस R का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 8 का स्क्वायर इक्वल टू, उसको आप कटा लें, कितना होगा कटा के आप देख लें उस चीज़ को। जब इसको कटाएंगे तो ये कितना टाइम में कटेगा, 60 टाइम में कटेगा। कितना टाइम में कटेगा, 60 टाइम, ठीक है, ये 60 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पे आप 60 लिखें, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दें आप। जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा आपका R², ये ब्रैकेट हट जाएगा तो H² प्लस 64 इक्वल टू क्या होगा 60। अब यहाँ से ये आ गया, H का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका देखें 8 तो है ही आपका, πRL इक्वल टू क्या होगा आपका H² प्लस R², सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा R² रहेगा आपका, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका R² होगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन करके, जब कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा आपका देखें यहाँ पे। तो इसको हम लोग ये लिखेंगे तो R⁴ प्लस 64 R² माइनस क्या होगा आपका, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपका 3600 होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म R⁴ प्लस क्या होगा 100 टू दी पावर क्या है स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका 36, ये ठीक है, ये और ये 3600 इक्वल टू 0 कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे। R पे पावर स्क्वायर कॉमन होगा यहाँ पे, ये तो होगा R² प्लस क्या होगा आपका 100 माइनस 36, ये क्या होगा R² प्लस क्या होगा 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से R² इक्वल टू क्या होगा माइनस 36, और ये क्या होगा R² प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये R कभी ये इसमें तो माइनस में आ जाएगा आपका, तो ये माइनस में तो होता नहीं यार, तो ये आपका R² इक्वल 36 इसमें आएगा, तो R इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस माइनस 6, और यहाँ पे तो आपका माइनस में आएगा, तो ये आपका R² इक्वल टू माइनस 100, ये तो आपको पॉसिबल है नहीं आपका। तो R इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर आ गया, कितना आ गया 6 मीटर। अब यहाँ से H का वैल्यू कितना देखें आप, H का इक्वल टू कितना है, H का भी वैल्यू निकल चुका है हम लोग के पास, H का वैल्यू दिया हुआ 8 मीटर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा आपका 1/3 πr² ईच, और 1/3 और पाई का वैल्यू आपका क्या होगा 3.14, और R का वैल्यू क्या है आपका, R का वैल्यू 6 × 6, और H का वैल्यू कितना 8, कटा